अपन लास्ट क्लास के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेम लिखना सीख रहे थे, है ना। तो कुछ तो अपने नेम लिख लिए थे, और प्रैक्टिस के लिए अगर आप और कर सको तो और कर लो ना। लेकिन जो कॉमन नेम मैंने आपको बताए थे ना, जैसे थोड़े बहुत उनको आप याद रखो। एस्पिरिन क्या होता है ना। और मैंने आपको क्या बताया, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन क्या होता है। और मैंने आपको क्या बताया, सेलोल क्या होता है ना। तो और मैं एग्जाम्पल करूँ, देखो तो लेट सपोज मान लो एक एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, यहाँ पे मान लो एक OH लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे NH डबल बॉन्ड OCH3 लिखा हुआ है। चलो इसका नेम बताओ दिया है आपको। अगर मैं नेम लिखने के लिए बोलता है इसका IPC, तो आप इसका नेम क्या लिखते, चेक करके बताओ। और मान लो इसका नेम लिखना होता तो मुझे बताना। यहाँ पे एक Cl लिखा हुआ है, ये बेंजीन, इधर एक Cl, और यहाँ पे CaCl3। क्लियर है। चलो बोलो, बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। इसको आप नेम कैसे लिखोगे, देखो ये है तो एमाइड ना, और ये कौन है, OH, जैसे एल्कोहल टाइप, फिनॉल टाइप, है ना। तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी, एमाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा। इसका मतलब तो ये हो गया कि आपको ये पूरे को सब्स्टिट्यूएंट मानना पड़ेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है, N पे। जैसे अपन एमाइड्स का नेम कैसे लिखते थे, N इथाइल, N मिथाइल। अब ये N पे इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, तो करोगे कैसे, तो इसको ऐसे नंबरिंग करोगे ना, 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। ये लिखा कहाँ पे, N पे। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, N। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद में 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, ब्रैकेट बंद, एमाइड। तो एमाइड है तो ये कार्बन चेन में आना चाहिए, एमाइड वाला। तो कार्बन 2 हैं, तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और लास्ट में क्या आएगा, एमाइड। तो ई हटाया, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एमाइड लिख दिया, है ना। N4 हाइड्रोक्सीफिनाइल इथेनामाइड विच इज पॉपुलर नॉन नेम इज पैरासीटामोल, पैरासीटामोल। इसका जो कॉमन नेम है वो है बच्चों पैरासीटामोल। यू नो व्हाट इज पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इज ऑल्सो यूज्ड एज ए पेन किलर। इसको भी अपन पेन किलर की तरह यूज लेते हैं, और मेरे हिसाब से ऐसा कोई नहीं होगा जो पैरासीटामोल से अवेयर ना हो। तो पैरासीटामोल के पास में क्या लिख लो, दिस इज द पेन रिलीवर ऑल्सो। ये भी पेन रिलीवर है बच्चों। इसका नेम लिखना हो तो इसमें भी ऐसे करना पड़ेगा। देखो 2 कार्बन की आपको चेन बनानी पड़ेगी और नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इस पे 3 सब्स्टिट्यूएंट लिखे हुए हैं और इस पे ये 2 लिखे हुए हैं। हालांकि ये बड़े बड़े हैं, लेकिन है तो काउंटिंग में तो 2 ही आएंगे ना। तो ऐसे मुझे करना पड़ा, है ना। और मैं इसका नेम लिखूंगा तो नेम क्या लिखेंगे, तो इसका क्लोरो हो जाएगा। बोले कितने क्लोरो, तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो, ये हो गया। अब 2 पे क्या लिखा हुआ है, तो 2 लिखे हुए, एक का नाम लिख दो, तो बाद में आगे 20 लगा देना। 20 का मतलब थोड़े बड़े साइज के सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हुए हैं, बट इसका नेम लिखोगे क्या, तो 1 2 3 4, मतलब 4 क्लोरोफिनाइल 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2,2 20, 2,2 20 क्या 20 क्या है, 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल। ये रिपीट हुआ है 2 बार। देन फॉर 2 कार्बन 8, फॉर ए सिंगल बॉन्ड एन, इथेन। इज इट क्लियर। ये बच्चों शॉर्ट में इसको नाम जाना जाता है इसका DDT। क्या नेम होता है इसका, DDT के नेम से ये जाना जाता है। DDT मतलब वैसे तो देखो डाइक्लोरो, ये वैसे शॉर्ट में इसको बोला जाता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो वो इन शॉर्ट वो DDT लिया हुआ है। DDT आप जानते होगे, स्प्रे, DDT की स्प्रे होती है ना, जो वो क्या करते हैं, ये पेस्टिसाइड्स होते हैं ये, है ना। ये कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट को नहीं मारते, ये पेस्ट को मारते हैं। 2-3 वर्ड्स यूज में लेते हैं अपन, जैसे कि मान लो इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड मीन्स व्हाट, कि ये एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारेगा सर, है ना। तो जैसे मान लो कोई भी हो, जैसे मान लो कॉकरोच है, तो उसको मारने के लिए गैमेक्सिन जैसी अपने पास यूज़ ली जाती है। तो गैमेक्सिन को गैमेक्सिन भी लिखूंगा पास में, तो मैं लिख देता हूँ। देखो आप अगर वो भी लिखना चाहो तो लिख लो। ये बच्चों क्या होती है, एक पेस्टिसाइड होती है, पेस्टिसाइड।
पेस्टिसाइड का मतलब होता है वो वर्म वगैरह को, इंसेक्ट वगैरह को, सभी को मार सकता है, कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए नहीं बना हुआ है। तो डीडीटी जब अपन पेड़ पौधों पे छिड़काव करते हैं, जब स्प्रे करते हैं, तो उस पर छोटे मोटे वर्म, कीड़े मकोड़े सब खत्म हो जाते हैं, है ना। और एक कंपाउंड, चलो पहले मैं इसका लिख देता हूँ, चलो इसका बोलो पहले। तो ये ऐसे लिख दोगे, तो इसका नेम क्या होगा, 3 एमिनो बेंजीनोइट या बेंजोइक एसिड, शॉर्ट में लिख दूँ बेंजोइक एसिड। क्लियर है, इजी है ना। चलो मैं आपको बोल रहा था ना, वो आप चाहो तो लिख सकते हो। देखो ये कंपाउंड है एक अपने पास ऐसे, इसका नेम लिखना हो तो क्या लिखोगे, 1, 2, 3, 4, 5 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ऐसे लिखोगे, है ना। और इसमें कितने क्लोरो है, 6। इसमें यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन भी कितने, 1 1 ही है, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 6। कार्बन भी कितने, 6। इसलिए इसको 666 के नाम से भी जाना जाता है, और 666 के नाम से भी जाना जाता है, और गैमेक्सिन के नाम से भी जाना जाता है, गैमेक्सिन। गैमेक्सिन, गैमेक्सिन एक बच्चों इंसेक्टिसाइड होता है ये। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है पर्टिकुलर, ये जो होती है ना काला हीट, उसमें होता है ये, है ना। तो वो काला हीट किसको मारता है ना, वो किसको भगाने में काम आता है, मेरे को भगाने में थोड़ी आता है, तो कॉकरोच को, तो वो ऐसे कॉकरोच पे पर्टिकुलर करता है, वो बाकियों को नहीं करता ना। बाकी जैसे छिपकली है तो उसको कोई मतलब नहीं है उससे, काला हीट से, है ना। इज इट क्लियर। तो वो क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है ये। ओके, अब बच्चों आपने क्या क्या सीख लिया, अपन ने IUPAC नोमेनक्लेचर खत्म कर दिया। क्लियर है, मेरी तरफ से IUPAC नोमेनक्लेचर खत्म हो गया है, और एरोमेटिक कंपाउंड खत्म हो गया है। अब मान लो कॉमन नेमिंग की बात कर ले, जो कि इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये बात भी श्योर है कि थोड़ी बहुत तो कॉमन नेमिंग आनी चाहिए। कभी IUPAC नेमिंग जब नहीं थी तो नेम कैसे लिखे जाते थे, कुछ तो रास्ता होगा ना भाई, वो भी तो किसी के नेम तो लिखते ही थे भाई। आज के टाइम आपके जैसे नए जनरेशन है तो उनके अच्छे अच्छे नेम लिखे जाते हैं ना, कोई आदि लिखता है, कोई रुतवी, कोई मुतवी, कुछ भी लिखते हैं ना ऐसे। तो पहले के ज़माने में भी तो नाम लिखे जाते थे ना, रावण, राम, ऐसे करके, है ना। तो वैसा ही वो सीन है। कॉमन नेमिंग का मतलब क्या होगा, कॉमन नेमिंग मीन्स व्हाट। जब कॉमन नेमिंग का मतलब होता है ट्रिवल सिस्टम, ट्रिवल सिस्टम का मतलब स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हो रहे थे, जब अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा नहीं थे तो उनके नेम लिखने के छोटे मोटे रूल्स होते थे, ऐसे ऐसे कर लो ना, ऐसे ऐसे कर लो। बाद में जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लग गई, उसके बाद में IUPAC नोमेनक्लेचर आया। क्लियर है। तो अब आप हेडिंग क्या लिखो, हेडिंग लिखो बच्चों कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग अलग अलग टाइप के हिसाब से आप लिख सकते हो। जैसे कि नंबर 1 आप लिख सकते हो बच्चों बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप उसकी कॉमन नेमिंग कर सकते हो। आप उसकी कॉमन नेमिंग कर सकते हो बेस्ड ऑन डिस्कवर, बेस्ड ऑन डिस्कवर, कभी किसने इसको डिस्कवर किया था तो उसी का नेम लिख दिया अपन ने, उसके अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन सोर्स मीन्स व्हाट, कब वो कहाँ से मिला था तो बोलेंगे बेस्ड ऑन सोर्स, जिससे वो मिला था सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग उसका नेम लिख दिया। कॉमन नेमिंग को बच्चों एक नेम से और जाना जाता है, क्या नाम से, ट्रिवियल सिस्टम, ट्रिवियल सिस्टम। है ना, वो एक ही बात है। ओके, 1 बाय 1 पढ़ते हैं अपन। देखो सबसे पहले बेस्ड ऑन सोर्स की बात करें, सॉरी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अगर अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसमें कुछ नेम्स होते हैं जो अपन प्रीफिक्स की तरह यूज़ लिए जाते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे होगा क्या, मान लो ये कार्बन है, इसे, है ना भाई, कितने भी कार्बन हो सकते हैं। अगर मान लो ये लाइन में है, चेन में है, तो उस केस में इसका नेम जो भी होगा उस नेम के आगे अपन नॉर्मल उसको यूज़ लिया जाएगा, या फिर शॉर्ट में अपन एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
मान लो अगर मैंने बोला कि CH3 CH2 CH3, तो ये लाइन में ही है। और वैसे भी बच्चों 3 कार्बन लाइन में ही आ सकते हैं। आपने अगर मान लो इसको ऐसे लिख दिया तो वो कोई मतलब वैलिड नहीं है, वो ऐसे ही हो, इनडायरेक्टली वो चेन में ही है ना। वो मेरे ऐसे लिखने से या फिर ऊपर लिखने से उसको अलग नहीं माना जाएगा। क्लियर है? तो अगर एक एक्स्ट्रा कार्बन लिया तो हाँ, इसको अगर आप चाहो तो अलग स्टाइल से लिख सकते हो, बट अभी क्या है कार्बन चेन में, तो इसका नेम जो लिख सकते हो तो आप इसका नेम क्या लिखोगे? नॉर्मल। एन कितने कार्बन? 4 कार्बन, तो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? एन ब्यूटेन। सिंपल क्या बोलेंगे? जो नॉर्मल वगैरह ये सब कहाँ आते हैं? ये कॉमन नेमिंग में आता है, नॉर्मल ब्यूटेन। ओके बच्चों, अगर कभी फर्स्ट से सेकंड नंबर कार्बन पे एक CH3 लिखा रहे, क्या लिखा रहे? एक CH3 लिखा रहे, और बाकी इधर चाहे कार्बन आप कितने भी लगा दो, ये जो ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर होती है, पहले से सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या होना चाहिए? एक CH3 होना चाहिए। उसका जो नेम लिखा जाएगा बच्चों, उसका नेम लिखा जाएगा आइसो। वो जो भी नेम होगा उसका, बट आइसो से स्टार्ट किया जाएगा। क्या नाम होगा? आइसो से स्टार्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3, यहाँ पे CH3 और CH3, तो इसका नेम क्या होगा? देखो, फर्स्ट से सेकंड नंबर कार्बन पे एक CH3, तो इसका नेम ऐसे लिखा जाएगा। इसमें बच्चों कोई चेन वगैरह सेलेक्ट नहीं करनी होती आपको ऐसे नहीं बोलना है इसको आइसोप्रोपेन। इसमें बोलेंगे भाई टोटल कार्बन कितने हैं, तो 4 कार्बन, और वो स्ट्रक्चर कौन सी फॉलो करता है? आइसो, तो इट मीन्स आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसे? आइसोब्यूटेन। और अगर मान लो इसे सब्स्टिट्यूएंट बनाना आपको, सब्स्टिट्यूएंट, तो आप सब्स्टिट्यूएंट भी बना सकते हो। तो जैसे कि मान लो इधर वैलेंसी फ्री कर दी, आप इधर कुछ भी लगा दो, तो इस यहाँ पे जो भी लगाओगे, जैसे Cl लगा दिया, तो क्या नाम हो जाएगा उसका? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। वो YL बन जाएगा। YL क्यों बन जाएगा? क्योंकि दिस विल बिहेव लाइक ए सब्स्टिट्यूएंट, दिस विल अटैच्ड विथ प्रिंसिपल कार्बन चेन इन दिस केस। ओके, अब मान लो मैंने आपको बोला कि इसका नेम आप सजेस्ट करो मुझे, CH3 CH2 CH3। बोलो, क्या इसमें आइसो है? फर्स्ट से सेकंड नंबर कार्बन पे एक CH3 है। यस सर, आइसो। अब बोलो आगे क्या लिखूं? आइसो के टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या बोलोगे? पेंटेन। सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए पेंटेन, आइसो पेंटेन। ओके, अगर मैं बोलूँ कि ये क्या है? CH3CH2 फ्री कर दिया मान लो यहाँ से, इट मीन्स दिस विल बिहेव लाइक ए सब्स्टिट्यूएंट। देन इन दैट केस उसे क्या बोलेंगे? आइसोपेंटाइल। इन्हें अपन क्या बोल सकते हैं? रेडिकल्स। ये जो होते हैं ना, रेडिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। रेडिकल मीन्स व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट, ये और कुछ नहीं। सब्स्टिट्यूएंट अगर कोई बन जाता है तो कई बुक्स में उसे रेडिकल जैसा वर्ड यूज में लेते हैं, तो आप रेडिकल को देख के घबराना मत, वो यही बात है। वो ऐसे पूछना चाहता है कि अगर इसका आप फ्री रेडिकल बना दोगे तो वो क्या उसका आप सब्स्टिट्यूएंट बना दोगे तो वो क्या बन जाएगा? जैसे मिथेन से मिथाइल बन जाएगा, तो ओबियस बात है आइसोपेंटेन से आइसोपेंटाइल बन जाएगा। क्या बोलते हो भाई? जैसे पहले से सेकंड नंबर कार्बन पे अगर 2 कार्बन 2 CH3 लिखा रहे, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज नियो। और आगे जो भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन होगा वो नेम आ जाएगा। क्या होगा बोलो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसो एंड नियो? इफ ओनली 1 कार्बन इज प्रेजेंट एट सेकंड लास्ट कार्बन देन वी यूज आइसो, इफ 2 कार्बन इज प्रेजेंट देन वी यूज नियो। ओके, फॉर एग्जांपल CH3 और CH3। क्लियर है ये बात? ओके, फर्स्ट से सेकंड नंबर कार्बन पे 2 CH3, इट मींस इसका नेम क्या लिखेंगे? नियो। आगे क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन, तो 1 2 3 4 5, नियोपेंटेन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? नियोपेंटेन। ओके, I want to make this neopentyne as a substituent. It means एक बॉन्ड फ्री कर दिया, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? तो इसका नेम हो जाएगा सर नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल हो जाएगा। क्या लगता है बच्चों? चलो तो मुझे बताना दिखाइए, है ना, आप लोग बता पाते हो क्या? CH3 यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, चलो बताओ तो फिर
इसका नेम क्या होगा? पहले से सेकंड नंबर कार्बन पे 2 CH3 नियो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब क्या हो जाएगा? नियो हेप्टेन, नियो हेप्टेन, इसका नेम क्या हो जाएगा? नियो हेप्टेन। ओके बच्चों, मुझे बनाना है इसे नियो हेप्टाइल, आई वांट टू मेक दिस सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो बताओ इसका नेम क्या हो जाएगा? नियो हेप्टाइल, नियो हेप्टाइल। क्लियर हो रहा है मेरे हिसाब से तो, है ना? कर पाओगे ना ऐसे? चलो बोलो। कई बार मान लो बच्चों ऐसा हो जाए, जैसे कि मान लो कार्बन आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड टाइप से आ रहे हैं, और जिस कार्बन के साथ जो भी कुछ लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लिखा हुआ है, वो ग्रुप मान लो सेकेंड डिग्री के कार्बन से लिखा हुआ है। इसकी डिग्री कितनी है? सेकेंड डिग्री का कार्बन है ये। क्या है बच्चों? ये सेकेंड डिग्री का कार्बन है। तो कई बार उसके आगे वर्ड लगाया जाता है सेक। सेक मीन्स व्हाट? सेकेंडरी। क्या लगाया बोलेंगे? सेकेंडरी, लेकिन शॉर्ट में क्या लिखेंगे? सेक। बाद में टोटल नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कि अगर मान लो इसको मैं पूरा लिखूँ हाइड्रोजनों के साथ, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 और इधर CH3, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या आएगा? पेंट, और ये सब्स्टिट्यूएंट है तो पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल। क्या नाम हो जाएगा इसका? सेकेंडरी पेंटाइल। ओके, जैसे देखो मान लो CH3 CH2, लेट सपोज CH3 और यहाँ पे कोई ग्रुप लिखा हुआ है, दिस इज नॉट नियो बच्चों। ये ऐसे देखने में ऐसा लग रहा है ना कि ये नियो है ना? नियो क्या होता है? फर्स्ट से सेकंड नंबर कार्बन पे 2 CH3 लिखा रहना चाहिए, बाद में कार्बन लाइन में रहने चाहिए ऐसे, है ना? बाद में कुछ ना कुछ ऐसे लगना चाहिए, और ये तो उसके साथ ही लग गया ग्रुप जिस पे 2 कार्बन 2 CH3 लगे हुए थे, तो ये नियो नहीं है। तो वो इसकी डिग्री क्या है बच्चों? इस कार्बन की डिग्री क्या है? तो बोलिए 3 डिग्री का ये, है ना? तो इसकी वजह से इसका क्या नाम हो जाएगा? टर मतलब टर्सरी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल, है ना? तो सेकेंडरी, टर्सरी, ये बात क्लियर हो रही है? बहुत ही क्लियरली समझना है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ओके, मान लो मैं एक, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ नहीं हो इसलिए मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। ओके बच्चों, हाइड्रोजन लगाते रहना ना, हाइड्रोजन तो पूरी कर लोगे, हाइड्रोजन की तो आप टेंशन नहीं लोगे ना, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना सर हाइड्रोजन लिखी नहीं, है ना? इसमें बच्चों हाइड्रोजन पूरी है, ठीक है ना? और ये लाइन में है सब, तो क्या है बच्चों ये 1 2 3 4 5 है, तो क्या लिखोगे? एन पेंटेन। क्या लिखोगे? एन पेंटेन। ये क्या लिखा है बच्चों मैंने? Cl। इट मीन्स वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय Cl, तो इट मीन्स दिस विल बिहेव लाइक ए सब्स्टिट्यूएंट। अब इतना ये कौन है? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या नाम लिखोगे? तो 1 2 3 4 5 कार्बन अरेंज्ड इन लीनियर मैनर, तो नॉर्मल टाइप है ये, तो इसका मतलब एन पेंटाइल, और एन पेंटाइल Cl का नाम होता है क्लोराइड, इसका मतलब एन पेंटाइल क्लोराइड, एन पेंटाइल क्लोराइड। ओके बच्चों, ये भी Cl लिखा हुआ है तो ये तो क्लोराइड है, लेकिन इसका क्या नाम लिखोगे? तो पहले से दूसरे नंबर कार्बन पे एक CH3 लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज आइसो, और आगे चलते गए और Cl जो है वो कार्बन के साथ अटैच है, तो इसका नेम हो जाएगा बच्चों आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, पेंटाइल, आइसो पेंटाइल क्लोराइड, आइसो
पेंटाइल क्लोराइड। चलो इसका बताओ, पहले से दूसरे नंबर कार्बन पे 2 CH3, देन कार्बन कार्बन, देन Ca लिखा हुआ है, इसका तो क्लोराइड हो जाएगा। इसका टोटल क्या लिखोगे, 5 कार्बन है लेकिन वो नियो स्टाइल में है, तो नियो पेंटाइल क्लोराइड। इसका बोलो, पहले से लाइन में चला आ रहा है लेकिन जिसके साथ Cl लिखा हुआ वो खुद 2 डिग्री का है ना, तो दिस इज नॉट आइसो, दिस इज सेकेंडरी। जो कार्बन Cl के साथ अटैच है वो 2 डिग्री का है, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, सेक। क्या नाम हो जाएगा, सेक। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, सेक पेंटाइल क्लोराइड, सेक पेंटाइल क्लोराइड। ओके बच्चों, इसका बोलो, तो बोलेंगे जिसके साथ Cl लिखा हुआ वो सर 3 डिग्री का कार्बन है। कितने डिग्री का है बच्चों, 3 डिग्री का। इट मीन्स 5 कार्बन, तो बोलेंगे टर पेंटाइल क्लोराइड। ऐसे करना है इसको। चलो नोट डाउन करो। चलो बच्चों लिख लिया। तो नियो कब यूज लेना है, आइसो कब यूज लेना है, सेकेंडरी कब यूज लेना है, और टर्सरी कब यूज लेना है, और नॉर्मल कब यूज लेना है। इज इट क्लियर? ओके, ये सब क्या है, कॉमन नेमिंग में यूज आते हैं। IUPAC में इनको सजेस्ट नहीं किया गया है ना, लेकिन भाई कल को मान लो इनके नेम लिखने पड़े, एल्काइल ग्रुप है, तो एक बात याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट लग के एक पॉइंट लिखो, वो ये है, ये जो सेकेंडरी होता है, जो टर्सरी होता है, इनके ये एस काउंट नहीं होता। देखो एस ऑफ सेक, भाई कई के आगे सेकेंडरी लिखा है तो एस आएगा, एंड टी ऑफ टर्सरी का टी आर नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। लिखो इसको, आर नॉट काउंटेड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, बट आई ऑफ आइसो एंड एन ऑफ नियो and I of iso are counted in alphabetic order. It means कभी अगर अपन को मौका मिला कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में डिसाइड करना है तो आइसो और नियो का एन और आई तो काउंट होता है, बट टर्सरी का टी और सेकेंडरी का एस ये सब काउंट नहीं होते। क्या बात ठीक है? ओके, अब एक चीज़ और देखो, एक ही कार्बन पे अगर मान लो आप एक वैलेंसी फ्री करते हो तो एल्काइल ग्रुप बन जाता है, लेकिन मान लो अगर आप 2 वैलेंसी फ्री कर देते हो, 2 हाइड्रोजन हटा देते हो, तो उस केस में क्या होता होगा, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस अपन और करते हैं। उसके बारे में बस थोड़ी सी चीज़ें याद रखो कि ऐसा कुछ होना है, 2 बॉन्ड मान लो फ्री कर दिया तो CH2 का नाम होता है बच्चों मिथिलीन। आपको मैंने एक बार बताया भी था, मिथिलीन भी बोलते हैं इसे, और इसका नाम मिथिलीडीन भी होता है। इसका क्या नाम होता है, मिथिलीडीन भी होता है इसका, मिथिलीडीन या फिर मिथिलीन। CH2 2 बॉन्ड फ्री कर दिए, और अगर मान लो आपने 2 बॉन्ड फ्री ऐसे किए हैं, जैसे कि मान लो एक ही कार्बन पे, तो इन जनरल उसे क्या बोलते हैं अपन, ये तो एक कार्बन है तो मिथिलीडीन, लेकिन अगर बात की जाए इन जनरल तो एल्किलीडीन। क्या नाम होता है इसका, एल्किलीडीन। व्हाट डू मीन बाय एल्किलीडीन, इफ 2 बॉन्ड्स आर फ्री, 2 वैलेंसी आर फ्री at same atom is known as alkylidene. If one carbon, अगर एक कार्बन पे 2 करोगे तो एल्कलीडीन को बोलेंगे मिथिलीडीन, और अगर 2 कार्बन है तो उस पे किसी एक कार्बन पे 2 वैलेंसी फ्री कर दी तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इथिलीडीन। क्लियर है? और कभी आसपास वाले कार्बन पे अगर आप फ्री करते हो तो उसका इन जनरल नेम होता है बच्चों, वैसे तो इसका नेम होता है इथिलीन, बट अगर आप मान लो आसपास वाले कार्बन पे 2 वैलेंसी फ्री करते हो तो उस केस में उसका नेम होता है एल्कलीन, एल्कलीन, है ना। एल्कलीन मीन्स व्हाट, 2 वैलेंसी मीन्स व्हाट, वही बॉन्ड मानना अभी के लिए ना, वैलेंसी आपके वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वैलेंसी मीन्स बॉन्ड फ्री करना है ना, आर वैलेंसी आर फ्री,
फिर टेट्रावेलेंसी कार्बन होता है तो उसके 4 बॉन्ड होते हैं, तो मैं 2 फ्री कर दी, आर फ्री एट विसिनल पोजीशन। तो बोले विसिनल मीन्स व्हाट? विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन पे पोजीशन। विसिनल मीन्स व्हाट? एडजेसेंट कार्बन, पास पास वाले कार्बन की जो पोजीशन होती है इज नोन एज विसिनल, इज नोन एज विसिनल। ओके बच्चों, इसका नेम क्या होगा? क्या नाम होगा? एल्कलीन। जैसे 2 कार्बन में, वैसे मान लो अगर 3 कार्बन होते तो 3 कार्बन होते तो डिपेंड करता है ना। जैसे मान लो 1 कार्बन पे फ्री करता जब, तो उसका नेम क्या होता? 3 कार्बन वाले एक का प्रोपिलीडीन। और अगर आजू बाजू वाले कार्बन का, जस्ट पास पास वाले कार्बन पे 2 वैलेंसी फ्री करता तो उसका नाम क्या होता? प्रोपिलीन। क्या नाम होता? प्रोपिलीन। ओके, और अगर मान लो ऐसा होता कि ना तो एक ही कार्बन पे 2 वैलेंसी फ्री की, ना एडजेसेंट पे की, टर्मिनेट कार्बन पे, मतलब इधर से टर्मिनेट और उस साइड से टर्मिनेट, अगर ऐसा किया इट मीन्स उसका नाम लिखा जाएगा पॉलीमिथिलीन। CH2 का नाम होता है मिथिलीन और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, तो देखना पड़ेगा कार्बन उसमें कितने हैं, है ना। जैसे कि मान लो इसमें कार्बन कितने हैं? 3 है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राईमिथिलीन, ट्राईमिथिलीन। देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ उसका नेम आएगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा आपके थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो पॉलीमिथिलीन मीन्स व्हाट? पॉलीमिथिलीन कब आएगा? तो 2 वैलेंसी आर फ्री, 2 वैलेंसी आर फ्री एट टर्मिनल कार्बन, आर एट टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन पे आप 2 वैलेंसी को फ्री कर दो तो उस केस में अपन पॉलीमिथिलीन यूज में लिए जाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो ये लिख लिया सब, मान लो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। मान लो मैंने लगा दिया कुछ ना कुछ, जैसे ये 2 वैलेंसी फ्री है ना, मैंने यहाँ पे Ca लगा दिया ऐसे। मान लो इधर मैंने 2 Br लगा दिया ऐसे करके, ठीक है ना। इधर मान लो बच्चों मैंने Ca लगा दिया, इधर लेट सपोज मैंने Br लगा दिए 2। क्लियर है? एक मैंने यहाँ पे Ca लगा दिया। क्लियर है? इनके नेम लिखने हैं आपको, तो वो नेम लिखते टाइम आपको कॉमन नेमिंग में ये यूज आएगा, है ना। व्हेनेवर 2 वैलेंसी आर फ्री एट सेम कार्बन that type of common naming is known as alkylidene। तो बोलेंगे CH2 is known as मिथिलीडीन। अब ये कौन है? क्लोराइड। Cl का मतलब क्या होता है? क्लोराइड। कितने? 2, तो मिथिलीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड। या मिथिलीन क्लोराइड भी अगर लिखोगे तो भी समझ में आ ही जाएगा अगले वाले के। क्या मिथिलीडीन का मतलब है 2 वैलेंसी फ्री है और क्लोराइड है तो दोनों के दोनों क्लोराइड है। अगर डाई भी लिख दोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। और एडजस्ट ये भी, इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है लेकिन एक के ऊपर लिखे हुए तो 2 कार्बन के लिए इथिलीडीन डाइब्रोमाइड। इसका बोलो तो बोले इस बार इसमें विसिनल वाला है तो उसके इसमें क्या आएगा? इथिलीन डाइक्लोराइड। इसमें बोलो 3 कार्बन है तो, लेकिन वो एडजेसेंट मतलब एक ही कार्बन पे लगे तो उसका नाम क्या होगा? प्रोपिलीडीन डाइब्रोमाइड। और ये बिल्कुल आसपास वाले कार्बन पे लिखे हैं तो उसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड। जैसे मान लो एक Cl होता और CH2Cl होता तो इसका नाम क्या होता? टर्मिनल वाले CH2 का नाम होता है मिथिलीन। कितने मिथिलीन? ट्राई, तो ट्राईमिथिलीन डाइक्लोराइड। ऐसे करना होता है ना। जैसे चलो इसका नेम बोलो CH2 NH2 है ना। तो ये देखो इथिलीन हो गया ना विसिनल टाइप से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथिलीन डाइएमाइन, है ना। ऐसे करना है आपको। क्या मेरी बात ठीक है? क्या आप समझ पा रहे हो थोड़ा, है ना, कैसे करना है। एक चीज़ और याद रखना
जब एडजेसेंट कार्बन पे कुछ लिखा होता है तो उसे अपन विसिनल बोलते हैं, और एक ही कार्बन पे लिखा रहता है तो उसे एल्कलिडीन बोलते हैं, लेकिन कई बुक्स में इसको जेमिनल वर्ड यूज में लिया जाता है। जेमिनल मीन्स व्हाट, जैसे ये ना, ये ब्रोमाइड एक कार्बन पे लिखा है ना, तो ये जेमिनल टाइप है, जेमिनल डाइब्रोमाइड है ना। जेमिनल जहाँ पे भी लिखा रहे ना, उसका मतलब होता है एक कार्बन पे कोई दो लिखे हैं, और आसपास वाले कार्बन पे कोई लिखा रहता है तो उसका नाम होता है विसिनल। ये कौन सा बच्चों, विसिनल डाइक्लोराइड है। विसिनल का मतलब होता है कि दो कोई आसपास वाले पे लिखे हैं, जैसे ये कौन है, ये बच्चों जेमिनल है, ये कौन है विसिनल, ये कौन है जेमिनल, ये कौन है, इसे कोई नहीं, कोई ठिकाना नहीं है इसका। क्लियर है? ओके, अब अपन क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। क्या आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाए? क्लियर है? क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो बच्चों, आईएपी सिर्फ खत्म होने में आई है। देखता हूँ इस टाइप के भी आप कंपाउंड लिख पाते हो क्या अभी भी, या फिर अभी भी नहीं लिख पा रहे, देखते हैं। इसका नेम लिखना है। ठीक है ना, आईएपी से नेम लिखो इसका। चलो ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।